हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग न्यू चैप्टर डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। इसमें दो पार्ट है, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल वाला पार्ट है और दूसरा कैपेसिटेंस है, ठीक है ना। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फर्स्ट डिस्कस करेंगे। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो लिंक है, फर्स्ट चैप्टर जो हम लोग पढ़े थे इलेक्ट्रिक फील्ड, उसका कॉन्सेप्ट भी ये यूज़ करेंगे इसमें, और फिर आगे चल के इसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड में रिलेशन एस्टेब्लिश करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो पोटेंशियल क्या होता है, इसके लिए हम लोग एक सोर्स चार्ज लिए, प्लस क्यू, ये है सोर्स चार्ज, ठीक है ना। और इनफाइनाइट डिस्टेंस से क्यू नोट जो है ये चार्ज, क्यू नोट जो है ये टेस्ट चार्ज है, और ये इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है, ये सोर्स चार्ज से। इनफाइनाइट डिस्टेंस क्या होता है, ऐसे नहीं जो इनफाइनाइट डिस्टेंस बहुत बड़ा डिस्टेंस होगा। ये जो चार्ज है प्लस क्यू चार्ज, इसके मैग्नीट्यूड के कंपेयर में, ऐसे हम इसके मैग्नीट्यूड के कंपेयर में ये डिस्टेंस क्या हो, लार्ज डिस्टेंस हो। या ऐसे कह सकते हैं इस चार्ज का जहाँ तक फील्ड है वो इसका डिस्टेंस होगा, इस पॉइंट जिस डिस्टेंस पे फील्ड का, इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट नहीं है, वो डिस्टेंस क्या होगा, इनफाइनाइट डिस्टेंस। तो इनफाइनाइट डिस्टेंस से ये टेस्ट चार्ज यहाँ इस पी पॉइंट पे ला रहे हैं, इस पी पॉइंट पे। तो बताओ इस पी पॉइंट तक लाए इनफाइनाइट डिस्टेंस से, और इस पी पॉइंट पे इस इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट है, इलेक्ट्रिक फील्ड का इस इफेक्ट है यहाँ पे। तो यहाँ से मूव करा के लाए चार्ज को, तो मूव कराए चार्ज, कुछ डिस्प्लेस हुआ चार्ज, तो वर्क डन हुआ ना। इस ये प्लस, तो इसमें रिपल्सिव फोर्स लगा इस साइड। और ऐसे हम कह सकते हैं ये जो चार्ज ऐसे मूव करा के ला रहे हैं, तो इस फील्ड के अगेंस्ट ला रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जिधर लग रहा है उसके अपोजिट, इसके अपोजिट डायरेक्शन में ला रहे हैं, मूव करा रहे चार्ज को। तो ऐसे डिफाइन करते हैं पोटेंशियल, पोटेंशियल को V से डिनोट करते हैं, जो इस इनफाइनाइट डिस्टेंस से मूव कराने में, यहाँ से यहाँ तक मूव कराया, उसमें जितना वर्क डन हुआ, वर्क डन डिवाइडेड बाय टेस्ट चार्ज, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफाइन होता है। यहाँ लिखे डेफिनेशन में, द अमाउंट ऑफ वर्क डन मूविंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। यही आ रहा है ना, ये इनफाइनाइट डिस्टेंस से ला रहे हैं चार्ज को, और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट मूव करा रहे हैं। तो इसके अगेंस्ट मूव कराने में जितना वर्क डन हुआ और डिवाइडेड बाय ये टेस्ट चार्ज, ये डिफाइन होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। और इसमें एक कंडीशन है, याद रखना है कंडीशन इसमें ये है, ऐसे नहीं जो ये इंफिनिटी से, ये सपोज दैट ये सोर्स चार्ज है और ये वाला टेस्ट चार्ज है, ये पिंक कलर वाले चौक, ठीक है ना। तो यहां से ऐसे नहीं, तेजी से नहीं लाना, फास्ट मूवमेंट नहीं कराना है, ये बिल्कुल स्लोली कराना है, जिससे क्या हो, काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होना चाहिए। काइनेटिक एनर्जी क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। तो ये जो टेस्ट चार्ज है बिल्कुल स्लोली मूव कराना है, जिससे काइनेटिक एनर्जी में चेंजेस नहीं आए, ठीक है ना। तो ये अब बताओ, ये तो डिफाइन हो गया, कैसे डिफाइन करेंगे, जो इन्फिनिटी से और एक सर्टेन डिस्टेंस तक लाने में जो वर्क डन होता है, उस वर्क डन डिवाइडेड बाय टेस्ट चार्ज क्या डिफाइन होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब ये जो इसका यूनिट क्या होगा, एसआई यूनिट की बात करते हैं, एसआई यूनिट, इसका तो वर्क डन का क्या होता है, जूल, चार्ज का क्या होता है, जूल पर कूलम, और इसके साइंटिस्ट के नाम पे यूनिट दिया गया वोल्ट, ठीक है ना, वोल्ट है। और ये जो इसमें सिर्फ हमें इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बताता था, डायरेक्शन वे, लेकिन ये डायरेक्शन नहीं बताएगा, सिर्फ मैग्नीट्यूड। तो ये कौन सा क्वांटिटी होगा, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। आगे हम डिस्कस करेंगे जो पॉइंट चार्ज
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। इससे पहले एक और कॉन्सेप्ट है पोटेंशियल डिफरेंस डिस्कस करते हैं। जो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है वही है, दोनों टर्म एक जैसे ही है लेकिन समझ लेते हैं। ये प्लस क्यू चार्ज है और ये पॉइंट ए है और ये बी पॉइंट है, ठीक है ना। अब ए से देखो, ये ऑलरेडी इन्फिनिटी से पहले ही हम लोग कहाँ ले आए थे, सर्टेन पॉइंट तक, ए पॉइंट तक पहले ही ले आए हैं। जो चार्ज है टेस्ट चार्ज इनफाइनाइट डिस्टेंस से पहले ही ए पॉइंट तक ले आया है। तो ए पॉइंट पे तो कुछ पोटेंशियल होगा ना, इस सोर्स चार्ज, ये कौन सा चार्ज है, सोर्स चार्ज। अब बी पे भी कुछ पोटेंशियल होगा। अब देखते हैं, अब यहां ए और बी में जो डिफरेंस होगा पोटेंशियल, ऐसे कह सकते हैं ए से बी तक, जो ए से चार्ज बी तक मूव करा है, मूव कराने में जो वर्क डन होता है, वर्क डन डिवाइडेड बाय चार्ज जो होगा वो डिफाइन होगा पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस याद रखना है, ये V इजक्वल टू वी बी माइनस वी ए इजक्वल टू डब्ल्यू बाय क्यू नॉट, ठीक है ना। तो यही लिखे, इसमें क्या लिखे, द अमाउंट ऑफ वर्क डन मूविंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। अब देखो ना, ये जो प्लस क्यू चार्ज है और ये यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है, तो इसमें कौन सा फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रो रिपल्सिव फोर्स लगेगा ना। इसके अगेंस्ट ही मूव कर रहा है, इस साइड ये मूव कर रहा है, ठीक है ना। तो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होगा उसी को हम क्या डिफाइन करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस। और इसका भी यूनिट क्या होगा, सेम होगा पोटेंशियल जैसे ही। ऐसा यूनिट क्या होगा, ऐसा यूनिट वोल्ट होगा और कह सकते हैं जूल पर कूलम, ठीक है ना। ये भी स्केलर होगा। तो अब इसमें है जो 1 वोल्ट को डिफाइन करो, 1 वोल्ट कैसे डिफाइन करेंगे। नेक्स्ट है 1 वोल्ट हमें डिफाइन करना होगा। तो 1 वोल्ट क्या होगा, 1 जूल डिवाइडेड बाय 1 कूलम चार्ज। जब किसी भी टेस्ट चार्ज को मूव कराते हैं, कितने, कौन सा चार्ज, 1 कूलम टेस्ट चार्ज को, तो 1 जूल वर्क डन होता है। तो 1 जूल डिवाइडेड बाय 1 कूलम, ये डिफाइन होता है 1 वोल्ट, ठीक है ना। तो ये था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। इसी में है, हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिस्कस किया, पोटेंशियल डिफरेंस डिस्कस किया, फिर हम डिस्कस करेंगे जो पॉइंट चार्ज की वजह से कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। तो ये पॉइंट चार्ज है प्लस क्यू, और इस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। पी पॉइंट ले लिए, इस पी पॉइंट पे, और चार्ज जो हम लोग कहाँ से लाना होता है, इनफाइनाइट डिस्टेंस से। तो इनफाइनाइट डिस्टेंस से कंसीडर कर, और ये जो डिस्टेंस है ये आर है, आर डिस्टेंस पे हमें फाइंड आउट करना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और चार्ज लाए इनफाइनाइट से, क्यू नॉट टेस्ट चार्ज ए, और ये पॉइंट है बी। और ये यहाँ से ए से क्या करा रहे हैं, स्टार्टिंग में इस पॉइंट पे हमें मूव कराना है, पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। तो स्टार्टिंग में क्या कर रहे हैं ना, इनफाइनाइट से ए पॉइंट पे लाए, और ए पॉइंट जहां तक इसका इफेक्ट है फील्ड का, तो जहां तक फील्ड का इफेक्ट है वहीं से कंसीडर करेंगे। तो ए से बी तक लाए, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx मूव कराई इस डायरेक्शन में। अच्छा ये बताओ, इसमें फोर्स कौन सा लगेगा, ये रिपल्सिव F।
उसके अगेंस्ट वर्क हो रहा है ना, क्योंकि प्लस प्लस में क्या होता है, रिपल्सन होता है, तो इसके अगेंस्ट वर्क कर रहा है। ए से बी तक dx डिस्प्लेसमेंट कवर किए और यहाँ से जो डिस्टेंस लिए हैं x डिस्टेंस और dx एलिमेंट कंसीडर किए। तो वर्क कैलकुलेट करने पहले हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालने के लिए क्या कैलकुलेट करना होगा, वर्क कैलकुलेट करके डिवाइड क्या कर देंगे, इस टेस्ट चार्ज से डिवाइड कर देंगे, पोटेंशियल फाइंड आउट हो जाएगा। तो वर्क डन हम लोग क्लास 11th पर पढ़े, फॉर्मूला क्या होता है एफ डी एस कॉस थीटा, तो डी एस क्या है डी एक्स। तो फोर्स निकाल लेते हैं, कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होगा इन दोनों में फोर्स, अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ के क्यू नॉट अपॉन डिस्टेंस क्या है एक्स स्क्वायर। क्यों फोर्स कैलकुलेट किए, हमें वर्क डन निकालना है, वर्क डन का फॉर्मूला होता है एफ डी एस कॉस थीटा। तो ये फोर्स निकाल लिए और ए से बी तक मूव कर रहा है, तो स्मॉल वर्क डन क्या हो रहा है डी डब्ल्यू, ठीक है ना। तो स्मॉल वर्क डन क्या होगा डी डब्ल्यू एफ, कितना डिस्प्लेस हो रहा है डी एक्स, थीटा क्या लेंगे कॉस 180। कॉस 180 क्यों लिए, देखो डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है ए से बी के तरफ, फोर्स किधर लग रहा है बी से ए के तरफ। डिस्प्लेसमेंट और फोर्स दोनों किस डायरेक्शन में है, अपोजिट डायरेक्शन में है। अपोजिट डायरेक्शन में है तो थीटा क्या होगा 180, यदि सेम डायरेक्शन होता तो कितना होता थीटा 0 डिग्री। तो ये थीटा कितना है 180 डिग्री। तो वर्क डन क्या हो जाएगा डी डब्ल्यू माइनस एफ डी एक्स। अब देखो डी डब्ल्यू टोटल हमें वर्क निकालना है, कहां तक पी पॉइंट तक, चार्ज को कहां से लाए हैं इन्फिनिटी से, कहां तक ले जाना है इस पी पॉइंट तक। तो जो टोटल निकालना है वर्क डन, तो हमें क्या करना होगा इंटीग्रेट करना होगा ना। तो टोटल निकालने के लिए हम लोग इंटीग्रेट कर रहे हैं डी डब्ल्यू माइनस का एफ डी एक्स, कहां से कहां इंटीग्रेट करेंगे इन्फिनिटी टू आर तक, इन्फिनिटी टू आर, ठीक है ना। तो डी डब्ल्यू टोटल वर्क डन क्या होगा डब्ल्यू, और फोर्स की वैल्यू क्या है अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ के क्यू1 है ये। तो फोर्स माइनस बाहर ले लेते हैं, के क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स, इंटीग्रेट कर रहे हैं इन्फिनिटी टू आर, ठीक है ना। तो ये इंटीग्रेट किए ये। अब देखो इंटीग्रेशन dx के वेरिएबल क्या है यहाँ dx, तो x ना, तो बाहर ले लेते हैं dw का माइनस के क्यू नॉट, ठीक है ना, बाहर ले लिए। तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 1 बाय एक्स स्क्वायर डी एक्स टू आर, ठीक है। अब इंटीग्रेट करना है के क्यू नॉट इसको लिख सकते हैं ऐसे, x की पावर 2 को ऊपर ले जाएंगे तो क्या होगा x की पावर -2। फॉर्मूला याद है ना, x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, x की पावर n का इंटीग्रेशन होता है x की पावर n+1 डिवाइडेड बाय n+1। अब यहाँ लिमिट लगा हुआ तो कांस्टेंट नहीं लेंगे, ठीक है ना, ये फॉर्मूला होता है ना। तो ये n क्या है यहाँ पे -2, तो इसको इंटीग्रेट करते हैं माइनस के क्यू नॉट। अब देखो x की पावर n+1, तो x की पावर -2+1, x की पावर -2+1 डिवाइडेड बाय -2+1 इन्फिनिटी टू r हो गया ये। अब देखो इसको लिख सकते हैं ऐसे माइनस के क्यू नॉट, और ये x की पावर -2+1 क्या हो जाएगा x की पावर -1, और ये क्या हो जाएगा -2+1 -1। तो x की पावर -1 को नीचे लेंगे तो क्या हो जाएगा x 1/x, तो इसको लिख सकते हैं 1-1/x इन्फिनिटी टू r, ठीक है ना। और ये माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो ये माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा प्लस। तो वर्क डन क्या लिख सकते हैं हम लोग के क्यू नो, ये लिख सकते हैं, और ये माइनस ले लिया। अब लिमिट पुट करते हैं ना,
x के बदले क्या पुट करेंगे, हायर लिमिट, माइनस x के बदले क्या पुट करना होता है, लोअर लिमिट। तो 1/r माइनस 1/∞ लिमिट पुट कर दिए, ये होता है ना, हायर लिमिट पुट किए एक बार, अब माइनस में क्या पुट करते हैं, लोअर लिमिट। तो ये 1/∞ क्या होता है, 0। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, वर्क डन इज इक्वल टू के क्यू नॉट अपॉन आर। ये तो 0 हो गया, ये वाला टर्म क्या हो गया, 0 ना, ठीक है ना। अब पोटेंशियल क्या डिफाइन है, अभी अभी डिस्कस किए थे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, वर्क डन। वर्क डन निकाल लो, अब वर्क डन को क्या करेंगे, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज से डिवाइड करेंगे, तो पोटेंशियल V इज इक्वल टू क्या होगा, W/Q0। तो W क्या है, K Q0 अपॉन R, कैंसिल आउट हुआ, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या आ गया, KQ/R। ये आ गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्जेस, KQ/R। यदि बहुत सारे चार्ज हो, सिस्टम ऑफ चार्जेज हो, बहुत सारे n चार्जेज हो, तब कैसे फाइंड आउट करेंगे, तब हमें सिंपल जो, क्योंकि आप लोग जानते हो ना, जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है कौन सी क्वांटिटी होता है, स्केलर, तो उसमें वेक्टर फॉर्म में ऐड नहीं करेंगे, सिंपल मैथ में जो अलजेब्रिकली उसको ऐड कर सकते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ ठीक है ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस। देखो इस P पॉइंट पे हमें P पॉइंट पे पोटेंशियल फाइंड आउट करना है, इस P पॉइंट पे हमें पोटेंशियल फाइंड आउट करना है, और ये चार्ज यहाँ पे Q1 है, Q1 प्लस Q1 है, ठीक है ना। तो ये और इसका पोजीशन वेक्टर R1 है, R1 डिस्टेंस पे ये है इस P पॉइंट। दूसरा है यहाँ पे है प्लस Q2, तीसरा यहाँ पे है, ये R2 डिस्टेंस पे है, प्लस Q3, ये फिर ऐसे है प्लस Q4, ये R4 डिस्टेंस पे, ये R3। अब उसी तरह से Qn Rn डिस्टेंस पे, ऐसा सिस्टम बना जो इस P पॉइंट पे हमें पोटेंशियल फाइंड आउट करना है ड्यू टू चार्ज Q1, Q2, Q3, Q4, Qn, ठीक है ना। और कितने डिस्टेंस पे है, R1, R2, R3, R4, Rn डिस्टेंस पे है। तो कैसे, तो इसको एज ए पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट करना। अभी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज क्या होता है, KQ/R। तो ये बताओ इसके वजह से क्या होगा, KQ1/R1। दूसरे प्लस Q2 की वजह से क्या होगा, KQ2/R2। उसी तरह से Qn चार्जेस की वजह से क्या होगा, KQn/Rn। और सबको हम लोग अलजेब्रिकली ऐड कर देंगे, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हो जाएगा, सिस्टम ऑफ n चार्जेस। फर्स्ट Q1 की वजह से KQ1/R1, सेकेंड KQ2/R2, थर्ड KQ3/R3 एंड सो ऑन, क्या होगा KQn/Rn, ठीक है ना। तो सिंपल ऐसे, जैसे यहाँ पे बहुत सारे और चार्जेज हो सकते हैं, ठीक है ना, यहाँ पे और चार्जेज हो सकते हैं बीच में Q4 और Qn के बीच में, ठीक है ना। तो सिंपल हमने क्या किया, Q1 की वजह से KQ1/R1, Q2 ड्यू टू Q2 KQ2/R2, Q3 की वजह से क्या होगा, KQ3/R3, Qn की वजह से क्या होगा, KQn/Rn, ठीक है ना। तो ये था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस।